गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूं मोडल्स के बारे में, जो कि आपके इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और न केवल ये आपकी छोटी क्लासेस के लिए, बल्कि आपके आने वाली जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स है उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए मोडल्स। देखिए, मोडल्स पहले तो हमें जानना जरूरी है मोडल्स होता क्या है। ठीक है, और किसी भी आप जनरली मोडल्स पूछोगे तो वो जनरली आपको आंसर देगा कैन, कुड, में, माइट वगैरह वगैरह। तो भाई ये मोडल्स होते हैं, मतलब मोडल्स ऑक्सिलरीज है। मैं पूछना चाहता हूं मोडल्स है क्या चीज, वास्तविकता में इसकी डेफिनेशन टाइप में या है क्या। तो इसको बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोडास जो वर्ड है ये आपके इंग्लिश का जो मूड वर्ड है, MWD मूड, इससे बना है, मूड से बना है। मूड जानते हो, किसी व्यक्ति का मूड कैसा है, मतलब हार्टली डिजायर, मन की जो बात कह सकते हो या उसके मन में क्या चल रहा है, तो उस मूड को बताता है क्या, मोडास। ठीक है, इंग्लिश में केवल ये मोडाल्स ही है जो आपके स्पीकर का या जो सब्जेक्ट है, करता है या बोलने वाला है, उसके मूड को बताते हैं। ठीक है, और मूड को बताने के इस चीज को आप कौन कौन से मूड बता सकते हैं, जैसे मान लो आपके, आप कह सकते हो आप किसी की विश या किसी की डिजायर है, किसी की इच्छा है, या फिर कोई कह सकता है कोई प्रॉमिस आपसे करना चाहता है, उसके दिल में है, या कोई भी मान लो आपको कोई एडवाइस देना चाहता है। ठीक है, ये सब उसके मूड को बता रहा है। या फिर कोई कह सकते हो आप, कोई आपको धमकी देना चाहता है। ठीक है, या फिर कोई भी आपको वार्निंग देना चाहता है, या कोई आपको सजेशन देना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके मोडाल्स होते हैं। ठीक है, तो हम आपके सामने ये सारी चीजें, मतलब जो ये मोडाल्स ही शो करते हैं, मतलब इस प्रकार के मूड को, इसको शो करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं आपको, यू कैन परचेज अ कार, राइट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू कैन परचेज अ कार। इसका अर्थ होगा आप एक कार खरीद सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, आप एक कार खरीद सकते हो। अब एक और सेंटेंस अगर मैं लिखूं, यू शुड परचेज, यू शुड परचेज अ कार। भाई आपको एक कार खरीदनी चाहिए। यहां पर क्या है, यहां पर जो बोलने वाला है, मान लो आपके जो दो वर्ड हैं, आपके शुड और कैन, ये दो ही अलग है, बाकी पूरा सेंटेंस आप देख सकते हो एक जैसा है। यू परचेज अ कार, यू परचेज अ कार, सिमिलर, बस अलग क्या दिख रहा है, कैन और शुड। ठीक है, और इनसे ही इन दोनों सेंटेंस का क्या है, मूड पता लग रहा है। मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में तो जो डूअर है या जो बोलने वाला है वो आपसे कहना चाहता है भाई यू कैन परचेज अ कार, मतलब आप एलिजिबल हो, आप योग्य हो, आप में एबिलिटी है कि एक कार आप खरीद सकते हो, आप कैपेबल हो, मतलब इस चीज के लिए आप अमीर आदमी हो या खरीद सकते हो इस चीज के लिए। और दूसरे में अगर आपको एक एडवाइस है, उसके मन में, उसके मन में एक सलाह है आपके लिए कि भाई आप क्या कर सकते हो, एक कार को खरीद सकते हो। ठीक है भाई, यहां पर आपके सामने ये वाला सलाह दिया गया है, भाई आपको एक कार खरीदनी चाहिए, ले देखिए एक सलाह दी है। ठीक है, तो उसके मन की बात है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें एक मन में जो भी किसी व्यक्ति की चल रही है वो शो करता है, ये कौन, मोडाल्स। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और ये मोडाल्स होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए मोडाल्स जनरली आपके 13 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, ध्यान ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मोडाल्स होते हैं अपने 13। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए आप एक बार, है ना, जिसमें आपको सारे के सारे आ जाएंगे। टोटली 13 है। देखो, एक तो ये कैन होता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका कुड होता है, ठीक है, फिर मे, ठीक है, फिर माइट, ठीक है, फिर आपका मस्ट, फिर 6 नंबर पे शैल, फिर 7 नंबर पे विल, फिर शुड, ठीक है, वुड, शुड, वुड। फिर आपके आ जाते हैं सेमी मोडाल्स, है ना, इनको भी इसी के अंदर, शुड, वुड, यूज टू, ठीक है, आपके ओ टू, फिर आगे आपका नीड, और 13 और लास्ट होता है आपका डेयर। ठीक है, ये 13 मोडाल है आपके इंग्लिश में। कितने हैं, 13 है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, यूज टू, ऑट टू, नीड और डेयर, मतलब ये आपके 30 मोडाल्स है। ठीक है, और ये 13 के 13 ही आपके क्या करते हैं, मूड बताने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, इन्हें डिफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, वैसे ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इनके बारे में मैं आपको और आगे बताना चाहूंगा। पहले पहले अब आपको दो चार चीजें बताऊंगा। किसके बारे में, कैन के बारे में। बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में हम पढ़ेंगे किसको, मोडाल्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कैन के बारे में। देखिए कैन क्या होता है और कैन किस प्रकार से आपकी उसको शो करता है। देखो मूड को, यहां पर यूज ऑफ कैन, देखो भाई, यूज ऑफ कैन। देखो कैन क्या क्या शो करता है। फर्स्ट
ये इसका काम है आपके एबिलिटी शो करने का। क्या? एबिलिटी शो करने का, किसी की योग्यता, ठीक है ना, एबिलिटी शो करता है, या आप कह सकते हो कैपेबिलिटी भी शो करता है ना। एबिलिटी या कैपेबिलिटी बात एक ही है, कैपेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। आपकी ये शो करता है कैपेसिटी, है ना, किसी चीज की कैपेसिटी ये शो करता है, ठीक है। अच्छा, ये कैपेसिटी शो करता है। अच्छा, और इसके अलावा पावर, ठीक है, स्ट्रेंथ, ताकत किसी चीज में कोई किसी का पावर या स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके क्या शो करता है ये, फिलहाल ये सारी चीजें, और एक परमिशन, जो इनफॉर्मल परमिशन है उनको शो करता है ये। क्या? इनफॉर्मल परमिशन, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, सबके एक एक एग्जांपल दे देते हैं। पहले एबिलिटी, मान लो किसी भी चीज की योग्यता ले लो आप, है ना। एबिलिटी से मान लो कह सकते हो, यहां पर एग्जांपल दे दें हम, मोहन इज अ रिच पर्सन। क्या? मोहन इज अ रिच पर्सन। भाई मोहन क्या है? एक अमीर आदमी है। सो वो क्या कर सकता है, यहां पर कर सकते हैं हम, ही कैन परचेज अ कार। भाई जाहिर सी बात है, मोहन क्या है? एक अमीर आदमी, तो क्या कर सकता है? एक कार खरीद सकता है। तो उसकी क्या है? एबिलिटी है, और उसकी योग्यता है, और उसको कौन शो कर रहा है? आपका कैन, ठीक है। और ये सारी जितने भी जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे मतलब ये क्या है? प्रेजेंट के शो करता है भैया ना, ये प्रेजेंट के शो करता है। ध्यान रखना इस बात का, प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ और इनफॉर्मल जितने भी परमिशन इनको शो करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने बताया था एबिलिटी के लिए, मोहन इज अ रिच पर्सन, मोहन एक अमीर आदमी, तो क्या कर सकता है? एक गाड़ी खरीद सकता है। इसी प्रकार से कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता के ऊपर ही बात यही है। यहां पर भी आप मान लो इसको कैपेबिलिटी के भी एक रूप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपेसिटी में देख लीजिए आप, क्या है कह सकते हो, यू आर, या आई एम अ पुअर गाय, ये कह सकते हैं अपन, आई एम अ पुअर गाय, आई कैन नॉट परचेज BMW, ले लो साहब, एक गाड़ी का नाम है, ठीक है। ये कहना चाहता है यहां पर कैपेसिटी से बाहर है, ये कहना चाहता है कि भाई मैं एक गरीब आदमी हूं, और इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता, BMW नाम की जो गाड़ी आती है उसको मैं नहीं खरीद सकता। जाहिर सी बात होती है, ये सारा इसकी कैपेसिटी के परे है। इसी प्रकार से आपकी पावर और स्ट्रेंथ दोनों का एक ही ले लेते हैं। जो ग्रेट खली वाला एग्जांपल है, भाई जाहिर सी बात, तो कोई व्यक्ति कहते हैं अपन यहां पर द ग्रेट खली, क्या? द ग्रेट खली इज अ रेसलर। क्या? द ग्रेट खली इज अ रेसलर, सो he can lift, so he can lift heavy weight, so he can lift heavy weight। भाई यहां पर हमने एग्जांपल दिया कि जो ग्रेट खली है वो क्या है? एक बहुत ही बड़ा पहलवान है, बड़ा ही ताकतवर व्यक्ति है, इसलिए वो क्या कर सकता है? कैन, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर पावर है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो क्या कर सकता है? हैवी वेट, जो भारी वजन है उसको वो उठा सकता है। तो यहां पर आपका ग्रेट खली वाला मामला क्लियर हुआ। अच्छा जी, बात करते हैं परमिशन की। तो परमिशन बताने के लिए मैं आपको 2 मिनट ऊपर बताना चाहूंगा। परमिशन क्या होती है जी? 2 प्रकार की होती है परमिशन, 2 टाइप की होती है परमिशन में। जैसे अब परमिशन कैसे 2 टाइप की होती है परमिशन में, एक तो होती है परमिशन मांगना किसी चीज से, और एक होती है परमिशन देना। 2 टाइप की होती है ना परमिशन। देखो यहां पर देख लेते हैं परमिशन, ठीक है, और वो भी कौन सी वाली? इनफॉर्मल। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनफॉर्मल और फॉर्मल परमिशन कौन सी होती है। इनफॉर्मल परमिशन होती है ऐसी परमिशन जो अपने हम दोस्त, मित्र और रिश्तेदार जो होते हैं ना, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उनसे लेते हैं। जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी परमिशन लेना चाहो, या उनसे कुछ चीज मांगना चाहो, तो उनके लिए कैन यूज करोगे आप, ठीक है ना। जैसे मान लो, और ये परमिशन भी आप जानते हो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो टू सीक, एक तो परमिशन मांगना, जिसे बोल सकते हो आप ये मांगना परमिशन किससे, और एक होता है टू ग्रांट, एक होती है टू ग्रांट, मतलब किसी को परमिशन देना। 2 टाइप की परमिशन होती है, आप जानते हो। तो परमिशन देने और लेने में, वो भी कौन सी वाली? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किसके साथ यूज होती है? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो आपके फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, इनके साथ इनफॉर्मली जो आपकी होती है वो वाली परमिशन। तो टू सीक में देख लीजिए, आप अपने दोस्त के घर पे गए हैं, सपोज करो, और घर पे गए हैं, और आप अपने दोस्त के घर पे गए, आपको प्यास लग रही है, तो दोस्त क्या का शर्म, आप जाते बोले हे फ्रेंड, या हे सुमित, रोमित, जो भी उसका नाम हो, हे सुमित, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी का मिल सकता है? तो आप उससे कह सकते हैं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपने उससे परमिशन, या कह सकते हो उससे मांगा है आपने, ठीक है, टू सीक।
अच्छा, मान लो आप ही का कोई फ्रेंड है और आप कोई चीज मांग रहा है, या आपका दोस्त, आपने उससे पानी का ग्लास मांगा, उसने कह दिया हाँ व्हाई नॉट, यू कैन गेट अप एंड टेक दैट बॉटल फ्रॉम या फ्रॉम द फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी वो कहेगा आपसे कह देगा भाई जाके फ्रिज से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात। तो उसने भी कैन का यूज किया, क्यों? क्योंकि वो आपके इनफॉर्मली है, आपके फ्रेंड्स में है, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये वाला मामला हो गया। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी आपका कैन का यूज होता है। तो ठीक है, ये वाला मामला क्लियर हुआ है ना इन चीजों के अलावा। अब आगे देखिए, कैन का सिस्टम यहां पर ही है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कैन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो शायद कोई बताता भी नहीं है। देखो क्या होता है कैन का जो एक यूज है, डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ, डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनमें डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है? कैन का प्रयोग एक हेजिटेशन या फिर कह सकते हैं ऑल ऑफ सडन, उस वक्त क्या करूं क्या नहीं करूं, एक ऐसी वाली जो कंडीशन होती है ना, कह सकते हो एक अनडिसाइडिंग जो सिचुएशन होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन से बोल सकते हो, या हाइपोथेटिकल तो नहीं लेकिन अनडिसाइडिंग सिचुएशन, उसको शो करने के लिए। जैसे मान लो मैं कहूं व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मान लो आज कोई भी कंडीशन ऐसी आ गई जहां पर आपको नहीं जानते कि मुझे क्या करूं, तो आपको हे गॉड, ओ गॉड व्हाट कैन आई डू, हे भगवान मैं क्या करूं, तो इस प्रकार की सिचुएशन में आप कैन का यूज करते हैं। हाइपोथेटिकल, या कह सकते हो आप इस प्रकार की जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आप सोच नहीं पा रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, ये एक और सेंटेंस दे दूंगा, वेयर कैन आई गो, मैं कहां जाऊं है, मैं कहां जाऊं या कहां जा सकता हूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कहां जाऊं, वो वाली सेंटेंस होती है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, ये इस प्रकार के सारे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इस प्रकार से डब्ल्यूएच वर्ड के साथ जो आपको एक ऐसे सिचुएशंस को बताते हैं, वो कैन के साथ यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके कैन का यूज आपके सामने आया। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम कुड का। ठीक है, आपको सारी टॉपिक बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और ध्यान दीजिए। सेकंड आपको बताते हैं हम यूज ऑफ कुड। ठीक है जी, देखो कुड क्या है, फर्स्ट तो ये क्या है, इट इज यूज्ड, ये आपके यूज किया जाता है किसके रूप में? पास्ट इक्वलेंट ऑफ कैन। ये कैन का पास्ट होता है, जाहिर सी बात है, मतलब जाहिर सी बात है, जितनी भी जो कैन की मैंने क्वालिटी बताई थी ना आपको भाई, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है, सारी की सारी प्रेजेंट की तो कैन शो करता है, लेकिन पास्ट में अगर आ जाती तो कौन शो करता है? कुड। मतलब ये कैन का क्या होता है? पास्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं मैं आपको, पास्ट एबिलिटी के ले लो, चाहे पास्ट कैपेबिलिटी की बात ले लो, यहां पे लिख देंगे व्हेन माय ग्रैंडमदर, when my grandmother was in school, she can लिखें या could, she could swim well। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, जब मेरी दादी माँ क्या थी, स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में मतलब जब बच्ची थी, ले देखिए बात है उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो जब मेरी दादी माँ स्कूल में थी या बच्ची थी, तो यहां पर बताएगा शी कैन या शी कुड स्विम वेल। बताओ आप कौन सा आएगा भाई? जाहिर सी बात है, हमने देखा यहां पर व्हेन माय ग्रैंडमदर वाज, इस वाज को देखते हैं हम, देख लेते हैं, पहचान लेते हैं भाई ये क्या है, हमारा टेंस पास्ट का है, सेंटेंस है, तो इस पास्ट में तो क्या है, हमारे कुड यूज करेंगे ना कि कैन। तो हमारे क्या होगा, जब वो बच्ची थी या जब वो स्कूल में थी, तो उस कंडीशन में वो क्या करती थी, अच्छा सा तैर सकती थी। तो यहां पर पास्ट एबिलिटी की बात है, ये क्या शो कर रहा है हमारा? पास्ट की एबिलिटी। ठीक है, और पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए कौन आता है आपका? कैन। अगर मान लो इज आ जाता तो इज की कंडीशन में हम एक कैन लिखते, ठीक है ना, फिर तो अलग ही सेंटेंस ही सही हो जाता, अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कैन लिखते। ठीक है, तो ये वाला मामला होता है। तो यहां पर पहली बात तो ये क्या है, पास्ट इक्विवेलेंट है किसका? कैन का। और इसके लिए आपने देखा होगा, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं अपन लोग। ठीक है, नरेशन तो कैन का क्या करते हैं, कुड करते हैं, शेल का शुड करते हैं, स्टेप से करते हैं ना, तो ये कैन का क्या करते हैं, कुड करते हैं, पास्ट इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, अच्छा जी, दूसरी बात आपके क्या बताएं आपको कुड के बारे में? दूसरी बात है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये क्या है, दूसरा जो मेन पॉइंट है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए आता है साहब। ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। भाई इतना ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है, आपको बताया था मैंने, कैन तो क्या इनफॉर्मली अपने दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो, आप बड़े के साथ यूज नहीं करना चाहिए आपको, देखा जाए तो, लेकिन ये बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ बहुत ज्यादा विनम्र व्यवहार के लिए, विनम्र परमिशन के लिए, आप रिक्वेस्ट करने के लिए आपका कुड यूज किया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो, कुड यू गिव मी योर पेन, सिंपल सा सेंटेंस, योर पेन,
क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? मान लो कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे आप अगर आदर पूर्वक शब्दों के साथ, सूचक शब्दों के साथ प्रयोग करके कोई बात कहना चाहेंगे तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। भाई क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो भी चीज आप बोलना चाहें तो इनके साथ क्या है, आप कुड लगा सकते हैं। क्या करने के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए, है ना। और पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ ऑफर भी शो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कुड यू माइंड इफ आई कैरी योर बैग, है ना। वैसे वुड यूज होता है जनरली, लेकिन हम कुड भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजियस है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टॉपिक है सा, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक चीज हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और कोई भी अगर किसी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 110% आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुड का ये सारा मामला हुआ, तो पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हो गया कैन, हो गया कुड, हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर का कौन सा है आपका? मे। थर्ड नंबर पे आपके आ जाता है मे। अब देखो साहब, मे क्या बात, इसका मे का मेन काम तो क्या है? पॉसिबिलिटी बताने का। क्या बताता है ये? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जानते हो? संभावना, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम संभावना। ठीक है जी, संभावना शो करने का काम करता है पॉसिबिलिटी। अच्छा जी, अब ये संभावना शो करने के लिए हालांकि और भी मॉडल्स यूज होते हैं, लेकिन ये तीन भाई है में। इसके अलावा एक होता है कौन सा? माइट, है ना। और एक कौन सा है आपका? मस्ट, है ना। ये तीन भाई हैं आपकी जो संभावनाएं शो करते हैं। पर आपका जो मे है ये तो कितनी परसेंट शो करता है? 50% पॉसिबिलिटी। माइट शो करता है आपका 0% पॉसिबिलिटी, और मस्ट शो करता है आपकी 100% पॉसिबिलिटी। देखो, मे करता है 50%। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ प्रोमिस किया है या कोई भी बात कही है मे के साथ, तो आप उसके मूड को पहचान सकते हैं कि ये बात आधी आधी सत्य है। मान लो आपकी कोई भी बात हो, आपके किसी रिलेटिव का या किसी का बर्थडे है, या आप ही का बर्थडे है मान लो, और आपने अपने अंकल को इनवाइट करना चाहते हो, आपने अपने अंकल से कहा कि अंकल ऑन 30th ऑफ जुलाई माय बर्थडे इज देयर, सो अंकल यू हैव टू अटेंड माय बर्थडे पार्टी। और अंकल ने कहा क्या? अंकल ने कहा कि सॉरी बेटा, एक्चुअली आई हैव एन अर्जेंट, आई हैव मीटिंग विद माय बॉस, बट आई विल ट्राई एंड सो आई मे कम टू योर बर्थडे पार्टी। भाई हो सकता है मेरे एक मतलब क्या मीटिंग की बॉस के साथ मीटिंग है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और उसने बोला है आई मे अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मे अटेंड, दैट मींस 50% चांसेस है कि आपके अंकल आपकी बर्थडे पार्टी में आ जाएं। और अगर उन्होंने बोला है बेटा व्हाट शुड आई डू यार, आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग विद माय बॉस, सो आई माइट बी एबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं मुश्किल से ही आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड कर पाऊंगा। माइट बी एबल, माइट यूज किया तो भले 0%, तो आप सोच लेना भाई आपके अंकल आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने क्या यूज किया है? माइट। क्योंकि आपको पता है मॉडल्स तो क्या बताते हैं? मूड बताते हैं, तो उसने माइट यूज किया, इसका मतलब 0% पॉसिबिलिटी उसके आने की। ठीक है, और अगर सोचो अंकल ने कहा है कि बेटा डोंट यू वरी, यू आर लाइक माय डियरेस्ट वन एंड आई मस्ट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगा। ठीक है, ऐसी अगर बात होती तो आप सोच लेना कि आपके अंकल उन्होंने मस्ट यूज किया है, तो 110% वो आपके बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या पॉसिबिलिटी शो करते हैं। फिर भी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं आपके मे के बारे में। तो मे का काम क्या है? पॉसिबिलिटी बताता है। और पॉसिबिलिटी भी कितनी बताता है? मैंने बताया आपको, मे बताता है आपकी 50% पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, जैसे यहाँ का इसका एक फेमस एग्जांपल है जो हर क्लास में, हर एक एग्जाम्स में भी आया हुआ है और अक्सर आता है। वो क्या है? देखो, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, so it may rain today, it may rain today। देखो ये यहां पर क्या बोला है मैंने? भाई आसमान में कुछ बादल हैं, तो हो सकता है कि क्या हो? बारिश हो। भाई बारिश हो, 50% चांसेस है बारिश की, क्योंकि हो सकता है भाई हवा चल जाए, और हवा चल जाएगी तो क्या होगा? बादलों को हवा उड़ा के ले जाएगी, और जिससे हवा अगर बादल उड़ा के ले गई तो क्या होगा? बारिश नहीं होगी। तो 50% चांसेस है आपके बारिश होने के। ठीक है भाई, तो ये वाला मामला मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, ये सिस्टम हो गया। पहला बात तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, संभावना, दोनों मामला यही शो करता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका ये शो करता है आपका परमिशन। अब आप कहोगे सर परमिशन तो आपने उसमें भी बोली थी, किसमें? कैन में। भाई लेकिन ये परमिशन तो ये भी शो करता है, लेकिन ये कौन सी परमिशन शो करता है? ये करता है फॉर्मल परमिशन। आप फॉर्मल परमिशन कहोगे सर फॉर्मल परमिशन क्या होती है? इनफॉर्मल मैंने बताया था कि जो अपने दोस्त, मित्रों, रिश्तेदार, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो परमिशन मांगी जाती है वो इनफॉर्मल होती है। और फॉर्मल परमिशन कौन सी होती है? फॉर्मल परमिशन वो परमिशन होती है जो हम ऑफिशियली
या किसी ऑफिस में या किसी कार्यालय में या कहीं भी हम जाएं या जैसे स्कूल्स वगैरह में, इनमें हमें जहां फॉर्मेलिटी शो करनी पड़ती है, सर, मैडम, मे आई कम इन मैम वगैरह, सर मैम वाला मामला जहां पर भी होता है फॉर्मेलिटी शो करना पड़ता है, उस कंडीशन में ये जो फॉर्मल परमिशन होती है वो यूज की जाती है। और उसके लिए आप क्या करते हो, मे यूज करते हैं। जैसे अब इसके लिए आप जनरली आप लोग स्कूल में गए होंगे या कहीं भी हमने देखा होगा तो उसके लिए मे यूज करते हैं। कहते हैं ना, एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं अपन, मे आई कम इन, सिंपल बोलते हैं ना, मे आई कम इन। किसी ऑफिस वगैरह में बोलते हैं ना, भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उस ऑफिशियल रिगार्ड से आपको मे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन सी परमिशन है, फॉर्मल परमिशन है, फॉर्मल परमिशन आस्क करने का, ठीक है। और इनफॉर्मल परमिशन की बात करें हमको, इनफॉर्मल परमिशन में देखो आप कौन सा है इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन में आपको बता दें कैन यूज कर लिया अपन ने, ठीक है। तो ये मे आई कम इन लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, मे आई यूज योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक का उपयोग कर सकता हूं, या मैं बोलो यो बाइक, दुनिया भर की जो भी बात है ये आप इसमें लिख सकते हो। तो ये मे का प्रयोग आप क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग होता है आपका फॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है। दूसरा तो ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, इसका एक और प्रयोग है भाई, थर्ड नंबर का, पॉसिबिलिटी बता दी, परमिशन बता दी, ठीक है। परमिशन में आपको बता दिया मैंने आपको, ये दोनों टाइप की है। कौन सा, एक तो टू सीक वाला है ना, एक तो आप परमिशन मांगना, और ये टू ग्रांट। अब यहां पर तो कौन सी है, आपने परमिशन मांगी है इनसे, तो ग्रांट करने वाली बात है। तो ग्रांट करने वाली मैं बात बताऊं, टू ग्रांट जो परमिशन होती है, इसमें एक दिक्कत है, मैं आपको बताऊं, जो ग्रांट वाली परमिशन है ना, इसमें आपकी जो कैन के द्वारा दी गई परमिशन होती है ना, वो ज्यादा सिक्योर होती है, वो ज्यादा सुरक्षित होती है, किसकी अपेक्षा, मे के द्वारा दी गई जो परमिशन है उनकी अपेक्षा। ये क्या होती है, इनसिक्योर होती है। मे वाली परमिशन आपकी इनसिक्योर होती है, किसकी अपेक्षा, कैन वाली परमिशन की अपेक्षा। आप क्या हो के कैसे सर, जनरली अब आपको मूड देखना है, देखो आपको देखो लर्न करना ही एक सबसे बड़ी चीज नहीं होती। मैं चाहूंगा कि इसकी थ्योरी और प्लस माइंड में आप कैसे सेट हो, दैट्स व्हाई आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस वन बाय एग्जांपल्स आल्सो, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड। देखो अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, जैसे मान लो आप कभी कहीं जगह हैं, कहीं पिकनिक करने गए हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर सवाई माधोपुर के पास में रामेश्वर है, ठीक है, वहां पर ही गए हैं मान लो आप, ठीक है। अब आप गए हैं पिकनिक करने के लिए, और वहां पर आप हो अनजान, ठीक है। वहां पर भाई चंबल नदी बहती है बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और वहां पर आपने पानी देखा और देखते ही आप एकदम खुश, आपने सोचा कि यार क्यों ना मैं इसमें जंप लगाऊं, एकदम नहाना है मैंने तो कतई, ठीक है। आपने इस प्रकार की बात सोच ली, ठीक है। लेकिन आपको पता है, बड़े बुजुर्गों ने सभी ने कहा है भाई, अनजान जगह पर जो इस प्रकार का पानी होता है तो हमको जंप नहीं लगाना चाहिए। आपने सुना है ये बात, तो हम एक बात कंफर्म करना चाहेंगे, लोगों से पूछना चाहेंगे भाई ये सही है कि नहीं है। अब सोचो वहां से एक आदमी गुजर रहा है, ठीक है, वहां से एक आदमी गुजर रहा है। अब उस आदमी के गुजरते हुए आदमी से आपने पूछा, भैया कैन वी बात हियर, ठीक है, क्या हम यहाँ पर नहा सकते हैं, या कुड वी बात हियर, आप बड़ा आदमी तो कुड पूछ सकते हो। तो उसने कहा, देखो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम ऑल्सो अननोन टू यू, मैं भी यहाँ पे अनजान व्यक्ति हूँ, या आई एम ऑल्सो स्ट्रेंजर, सो आई डोंट नो अबाउट दिस वन बट यू मे बात हियर, राइट। उसने क्या बोला कि मैं भी अनजान हूं और मैं नहीं जानता एक्चुअली कि भाई ये जगह में क्या है, लेकिन आप नहा सकते हो। और उसने परमिशन देते हुए क्या बोला, यू मे बात हियर। मे यूज किया है, क्या यूज किया है, मे यूज किया। उसने बोला भाई मैं तो जानता नहीं हूं, और अगर तुम नहाओ तो नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मे में इनसिक्योरिटी, आपने कूदे और हो सकता है वहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे, क्योंकि हमारे चंबल में बहुत सारे मगरमच्छ है, तो वहां पर हो सकता है आपको तगड़े वाले मगरमच्छ खा ही जाए, पता ही नहीं चलेगा तुम लोगों का, ठीक है। लेकिन सोचो वहां उसकी जगह कोई नेटिव बंदा वहां पर मिल जाए, कोई वहां का रहवासी, या कह सकते हो वहां रहने वाला व्यक्ति, एक लोकल बंदा वहां मिल जाए, और वो वहां से आ रहा है, ठीक है, और वो आ रहा है, और आपने उससे पूछा, बोले भैया वी वांट टू नो दैट कैन वी बात हियर, या कुड वी बात हियर, क्या हम नहा सकते हैं। तो उसने बोला हाँ, डोंट यू वरी, इट्स रियली वेरी गुड प्लेस फॉर बाथिंग, ये बहुत अच्छा प्लेस है नहाने के लिए, सो यू कैन गो एंड यू कैन हैव बाथ। उसने बोला यू कैन हैव बाथ, उसने बोलते यू कैन हैव बाथ, आप नहा सकते हो, मतलब कैन के द्वारा परमिशन दी गई है, इसका मतलब भाई सिक्योर है, क्योंकि वो बंदा वहां का है, उसको पता है वहां पे मगरमच्छ है कि बिच्छू है कि सांप है कि क्या है, वहां पर जो भी चीज है उसको पता है, तो उसकी परमिशन में सिक्योरिटी है, ठीक है बेटा। तो ये वाला मामला आपका कैन का होता है, ठीक है। तो कैन के द्वारा दी गई परमिशन ज्यादा सिक्योर होती है, किसकी अपेक्षा, मे की अपेक्षा। मेन के द्वारा दी गई परमिशन आपकी इनसिक्योर होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये मे का हो गया। एक लास्ट और मे का बचा है भाई, आपको थोड़ा सा और बताऊंगा मे का, क्योंकि मैं आपको डिटेल में सारा अच्छा लेवल पे बताना चाहता हूं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए भाई इतना शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताऊं, भाई ऐसा नहीं है मामला अपना फॉर्मेलिटी वाला, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन लेवल से बताने के लिए, तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, तो देखिए
आपका मे का अगला जो यूज है, इसमें आपका मे शो करता है आपका जितने भी जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, आप कहोगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो आपके विश, ब्लेसिंग्स, डिजायर जो होते हैं ना, उनको शो करते हैं। मतलब इच्छा, शुभ कामनाएं वगैरह शो करते हैं ना, जैसे विश, ब्लेसिंग, डिजायर, मे गॉड ब्लेस यू वगैरह। तो इन चीजों के लिए तो इन ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका मे का यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे या आप लंबी उम्र जिए, है ना। इस प्रकार के जो जितने भी सेंटेंस है मे से स्टार्ट होने वाले होते हैं, और इस प्रकार के सेंटेंस आपके ये विश, ब्लेसिंग्स और डिजायर, आप कह सकते हो ये विश है या ब्लेसिंग्स है, ये आपका कौन शो करता है? आपका मे शो करता है। ठीक है जी, ये वाला मामला आपका इसका। और एक लास्ट और है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो चीज आपके और में भी शो करते हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बताना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक मैं चाहूंगा कि मे के सारी बातें बताऊं मैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, मे का एक चीज और है भाई, ये क्या करता है? पर्पज शो करता है। पर्पज बोले तो उद्देश्य, है ना, कह सकते हो उद्देश्य, किसी भी चीज को करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, पर्पस को शो करता है ये। जैसे मान लो एक सेंटेंस होता है, मतलब पर्पस कहीं भी लिखा आ जाए तो आप सोच लेना उनको मैं आ रहा है वैसे तो मोस्टली, ठीक है। हालांकि और भी चीजें शुड भी पर्पस शो करता है, लेकिन शुड के साथ तो लेस्ट आता है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पर्पस शो करता है, और पर्पस किसे, जैसे मान लो ये एक सेंटेंस है, वी ईट सो दैट वी डैश लिव, है ना, और सामने लिख दिया आपको पर्पस, ठीक है, पर्पस, ये आपके पर्पस लिख दिया ब्रैकेट में। तो आप सोचो कि अब क्या बनना है। आपने देखा वी ईट सो दैट वी लिव, और यहां पर तो यहां क्या आएगा आपका में, क्योंकि जीवन जीने का पर्पस या जीवन जीने का जो उद्देश्य है, इस प्रकार से ओनली पर्पस शो करने के लिए आपका मे यूज किया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो पर्पस शो करने के लिए भी आपका मे का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की बातें तो आपको मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा आपको इतना ही, और अगले वाले में आपको बाकी नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा मुझे पता है कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको और भी आगे वाले जो माइट मस्ट है उनको सारों को समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।